अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। आज की वीडियो में हम आपको दोबारा डॉक्टर कासिद अहमद के साथ सेशन करेंगे। तो डॉक्टर साहब आज हमारी रिक्वेस्ट पे दोबारा उन्होंने टाइम निकाला है। तो आज के मौजू जो होगा हमारा वो डायबिटीज़ पे होगा, शुगर पे आज हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब टाइम ज़ाया किए बगैर मेरा ख्याल है शुएब साहब को कहते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट करें। जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि क्या जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट, उसे रोज़े रखने चाहिए? ऐसा है कि हमने यहाँ पे रिस्क असेसमेंट करना होता है। एक चीज़ हम कहते हैं, डायबिटीज़ का हर मरीज़ दूसरे से मुख्तलिफ होता है और हमने इंडिविजुअली हर मरीज़ को देखना होता है। उसमें हमें पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ की या शुगर की दो किस्में, एक टाइप 1 और टाइप 2। उसके बाद हर मरीज़ का हमने देखना होता है कि आया उसमें शुगर कम होने का रुझान कितना है, उसका रोज़ का काम-काज करने की रूटीन क्या है, वो रोज़ाना कितना काम करता है, और इसके साथ-साथ पिछले रमज़ान में वो रोज़े उसने रखे तो क्या वो ठीक रहा या नहीं रहा, और इसके साथ-साथ वो दवा कौन-सी इस्तेमाल कर रहा है और क्या उससे उसका कंट्रोल ठीक है या नहीं। इन तमाम बुनियादों पे हम फैसला कर सकते हैं कि क्या कोई मरीज़ रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता। डॉक्टर साहब दूसरा सवाल ये है कि जो शुगर का मरीज़ है उसे सहर और इफ्तार में कौन सी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो उसके लिए बेहतर है? अच्छा, खाना बहुत अहम है और इसमें हर मरीज़ जो प्रॉपर्ली अपनी शुगर कंट्रोल कर रहा है, ज़ाहिर बात है वही रोज़ा रखे, जिसकी कंट्रोल नहीं है वो ऐसा रिस्क नहीं ले। तो जो खुराक है उसमें हमने तब्दीलियाँ वही करनी है जो आम रूटीन में वो खा रहा है। उसने ज़्यादा चिकनाई वाली खुराक नहीं खानी, उसने मीठी ग़िज़ा बिल्कुल नहीं खानी, और खाने में उसने ये करना है कि जो उसकी जो कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट उसके डॉक्टर ने उसको मशवरा दी हुई है कि आपने रोज़ इतनी खुराक खानी है, उसने उसी खुराक को दिन में 3 हिस्सों में तक़सीम कर लेना है। और उस खुराक को कोशिश करना है कि उस खुराक का 35% हिस्सा या आधे से थोड़ी-सी कम जो है वो सहरी में इस्तेमाल करे, तकरीबन आधी जो है वो इफ्तार में इस्तेमाल करें, और उससे बिल्कुल जो है 10 से 15% जो है वो स्नैक्स की सूरत में रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर लें। इस तरह उसने उस खुराक को तक़सीम करना है 3 हिस्सों में, और वही बात कि मीठी नहीं होनी चाहिए, चिकनाई वाली नहीं होनी चाहिए, घी बिल्कुल ना हो, ऑयल इस्तेमाल कर सकता है थोड़ी मिक़दार में, ख़ास तौर पे ज़ैतून का तेल, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 50% होने चाहिए, डॉक्टर जो कि साहब ज़ाहिरी मीठी चीज़ नहीं है, जो रोटी वग़ैरह है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ब्राउन चावल जो है, वो ज़्यादा इस्तेमाल। दालें वगैरह उसको इफ्तार में इस्तेमाल करनी चाहिए, दालें, सब्ज़ी या मीट की तरफ जाना? मैं यही बता रहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तो हो गए, रोटी और ब्राउन चावल वो आपने 50% इस्तेमाल करने हैं, 30 से 35% आप प्रोटीन्स इस्तेमाल करें। उसमें आप गोश्त और दालें तब्दील करके अपनी रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जी अच्छा, शुगर के मरीज़ अगर रोज़ा रखे तो उसके असरात क्या हैं उसकी बॉडी पे और उसका शुगर लेवल पे? शुगर के मरीज़ जब रोज़ा रखते हैं तो उसमें हमें 4 तरह के खतरात होते हैं। एक तो ये है कि उसकी शुगर बहुत ज़्यादा हो सकती है, अगर वो बहुत ज़्यादा खाता है सहरी में और उसमें मीठी चीज़ें खा लेता है तो उसकी शुगर बढ़ सकती है, या इफ्तार में अक्सर ज़्यादा खा लेता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। दूसरा ये है कि उसकी शुगर बहुत कम हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, 70 से कम जा सकती है जो बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल है। तीसरा ये हो सकता है कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, उसमें पानी की कमी वाक़ई हो सकती है शुगर के मरीज़ में, जो एक और खतरे का बाइस बनती है। और चौथा जो मसला आम तौर पे शुगर के मरीज़ में आ जाता है, तो शुगर बढ़ने से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक है, वो कोमा में भी जा सकता है, और इसको आम तौर पे जो हम कहते हैं इसमें पेट में दर्द भी होती है और बाकी टेस्ट पे कन्फर्म होता है आपकी कंप्लेंट्स। ये एक क्वेश्चन ये है कि जो नॉर्मल रूटीन में शुगर के मरीज़ दवाई इस्तेमाल करते हैं जी। तो उनके लिए कोई ऐसी दवा जो वो रमज़ान में ज़रा स्पेशली इस्तेमाल करें तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी रहेगी और वो अच्छी तरह अपने रोज़े को आसानी से निभा सकें? ये तो ये कि जो डायबिटीज़ है इन इटसेल्फ इज़ एन ऑटोइम्यून डिज़ीज़ जिसको कहते हैं, जिससे आपकी समझते हैं कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कुछ कम हुई होती है। तो वो उसमें आपका सबसे बेहतरीन इलाज ये होता है कि आपकी शुगर का कंट्रोल अच्छा रहे, वो नॉर्मल रेंज में रहे। वो कंट्रोल अच्छा हो तो आपने रोज़े रखने हैं, और वो कंट्रोल तभी मुमकिन है जब आप पहले से एक मुनासिब दवा इस्तेमाल कर रहे हैं।
हम उस दवा को तब्दील करने के हक में नहीं होते, लेकिन आपने चेक करना है कि वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहा है। अब एक है बहुत सी दवाएं जो आम तौर पे हमारी अक्सरियत इस्तेमाल करती है, मेटफॉर्मिन और चंद सादा जो दवाएं हैं जो शुगर को कम करती हैं, उनका ग्लूकोज पे ज्यादा असर नहीं होता, ज्यादा नुकसान नहीं देती, आप रोजा रख सकते हैं। लेकिन बाज़ दवाएं जैसे कि सल्फोनाइल यूरियाज हैं, जैसे हर मरीज जो अपनी दवा शेयर करें हम देख सकते हैं कि उसमें क्या जो मेटाबॉलिक एजेंट मौजूद है, तो वो आपकी शुगर को अचानक बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो आपने वो दवा अगर आप इस्तेमाल करें तो या उसकी तरतीब बदलनी है, उसको आपने सहरी में इस्तेमाल नहीं करना, या उसको किसी और दवा से तब्दील कर देना। और ये आपने दवा का ख्याल रखना है, ऐसी दवा में आपके लिए रोज़ा खतरनाक हो सकता है। दूसरा ये कि आप इंसुलिन पे, हमारे बहुत से मरीज हैं जो लोग इंसुलिन पे हैं, इंसुलिन की भी एक किस्म है कि शॉर्ट एक्टिंग होती है या लॉन्ग एक्टिंग होती है या मॉडरेट एक्टिंग होती है, जो रेगुलर बेसल इंसुलिन। तो जो हमारे मरीज इंसुलिन इस्तेमाल करें उनके लिए लाजमी है कि वो रमज़ान से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करके इंसुलिन की जो डोज है वो एडजस्ट कर लें डॉक्टर से। इसमें आमतौर पर होता है कि अगर आप दिन में एक मरतबा इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने वो इंसुलिन अफ्तार के साथ इस्तेमाल करनी है, देर रात के भी इस्तेमाल नहीं करनी और सहरी के साथ भी नहीं इस्तेमाल करनी। और अगर आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जो अफ्तार की डोज है वो तो वही रहेगी, लेकिन जो आपकी सहरी की डोज है वो कम हो जाएगी। उसकी हर आपकी इंसुलिन जितनी रह रही है उसके हिसाब से हम उतना यूनिट्स काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन हम स्पेसिफिक बताएंगे। इतना जनरलाइज मशवरा यही है कि आप सहरी में इंसुलिन की डोज कम करें अपने डॉक्टर से मशवरा करके, और अफ्तार में आपकी डोज वही रहेगी। और अगर आप 3 टाइम इस्तेमाल करें तो इंसुलिन, तो दोपहर वाली डोज अफ्तार की डोज के साथ मिलकर इस्तेमाल हो। तो आखिर पे ये है कि आखिर पे जो शुगर का मरीज है उसे ये बता दें कि जो वो अगर इंसुलिन के यूनिट्स आपने जिस तरह बताया कि वो इफ्तार में ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करे, सहरी में ना इस्तेमाल करे। तो हमारे बहुत से सुनने वाले ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि सहरी में क्यों ना इसका इस्तेमाल करे ज़्यादा, उसके क्या असरात हैं। आखिर पे बस ये थोड़ी सी बता दें तो हम बात ख़त्म करते हैं। मैं थोड़ा क्लियर करता चलूँ, मैंने ये नहीं कहा कि अफ्तार में ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिस डोज पे एडजस्ट हुआ हुआ और उसकी शुगर कंट्रोल है, उसने वही डोज अफ्तार में इस्तेमाल करनी है, लेकिन सहरी में वो कम करनी है। उसकी वजह ये होती है कि इंसुलिन आपके खून में ग्लूकोज कम करती है, लेकिन जब आपने सहरी के बाद पूरा दिन 14 से 15 घंटे बिल्कुल कुछ नहीं खाना तो आपको तो पहले ही शुगर मजीद नहीं मिल रही। अब शुगर के मरीज के लिए हम एक बात कहते हैं कि उसे ज्यादा देर भूखा नहीं रहना, थोड़े थोड़े वक्त के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। लेकिन जब वो 14 से 15 घंटे का वक्फा रखता है तो उसका कंट्रोल तो पहले ही खराब होता है खून में शुगर का, तो उसमें उसकी अचानक शुगर की मिकदार बहुत कम होने से हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है और उसको अचानक रोजा तोड़ना ही पड़ सकता है, खुदा न खास्ता सेहत खराब हो सकती है, बेहोश हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। तो इसलिए उसने शुगर बहुत ज्यादा कम नहीं होने देनी है इफ्तार तक, इसलिए उसकी सहरी की डोज है इंसुलिन की हम कम करें। शुगर बहुत ज्यादा कम नहीं होने देनी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अगर हमारे 1-2 सेशंस और रहते हैं इन टॉपिक्स पे तो आपसे कोशिश करेंगे टाइम लें, तो अपने स्केड्यूल में रखिएगा। तो आपको दोस्तों को जी, बाकी दोस्तों के लिए इंशाल्लाह आगे भी सेशन करते रहेंगे डायबिटीज़ और शुगर वगैरह के हवाले से, और दूसरे भी टॉपिक्स हैं कि रमज़ान में जो दूसरी बीमारियां उसके क्या असरात होते हैं रोज़ा रखने से। ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज़।